बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। हाँ तो होला ही रखा हुआ था तो इसने जमीन से पैर उठाने शुरू कर दिए। ओए और कितनी छूट दूं इसको मैं? ए पागला, तूने अभी रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करानी मकान की? वो जरा सियासत करनी पड़ती है ऐसे कामों में। तेरी अम्मी हयात होती है अल्लाह बख्शे तो वो खुद तुझसे बात करती। मैं भाभी हूँ, जुबान की थोड़ी कड़वी हूँ लेकिन दिल की बुरी नहीं हूँ। तू ना मेरे साथ किसी भी चीज़ के बारे में ना बात कर सकती है। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। तो बच्चों, मैं और तुम्हारी दादी गर्मियों की शिकर दोपहर में रोटी शोटी खा के रेडियो पे नूरजहां के गाने सुना करते थे, या फिर तलकीन शाह की मीठी मीठी बातें। उनका एक डायलॉग आज भी मुझे याद है। वो अपने नौकर से अक्सर कहा करते थे, ओ हदायतुल्ला, तैं तरक्की नहीं करनी, तैं बवर्ची का बवर्ची रहना। और अब्बू क्या करते थे? तुम्हारे अब्बू जो थे ना, वो बेटा लकड़ी के बक्से में से रंग बिरंगे बंटे निकाल कर ना चुपके से बाहर निकल जाते। अब पुप्पो को साथ नहीं लेके जाते थे? ये तुम्हारी जो फुफ्फो है ना, इसको बचपन से ही ना गुड्डियों को दुल्हन बनाने का बड़ा शौक था। और कभी कभी तो ये तुम्हारी छोटी फुफ्फो को सामने बिठा लेती थी और पता नहीं कहाँ से रंग बिरंगी चमक चमक वाली चीजें निकाल के ना उसे दुल्हन की तरह सजा देती थी। फुप्पो, कौन सी चमक चमक वाली चीजें? पता नहीं, कोई टूटा हुआ हार, पित्तल का टीका, अम्मी का पुराना परांदा और वो गोटे किनारियों वाले छोटे छोटे टुकड़े संभाल संभाल के रखती थी मैं। और आप छोटी फुप्पो को कैसे मेकअप करती थी? मेरे मामू लेकर आए थे एक मेकअप किट, बच्चों वाली, जान से भी ज्यादा अजीज थी। और पता है, अभी तक संभाल के रखी है मैंने। सच? हाँ। आमना, लियाकत को बता दिया था ना कि तूने रात यहीं रुकना है? हाँ, मैंने मैसेज कर दिया था भाभी। जवाब क्या आया? कुछ नहीं, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। ले दस, फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हारे भाई के सामने मैं के जाने का जिक्र भी करूं तो ऐसे मुंह लटक जाता है उसका। आने दे अब्बू को, मैं बताऊंगी। ये सजाद कहाँ गया है रुहान को लेकर? नान कबाब की दुकान पे गए हैं अब्बा जी। आमना आई है हमारे घर, अब इसके सामने कोई स्वाद की चीज रखेंगे ना हम। भाभी, जो स्वाद आपके हाथ में है ना, वो बाजार के खानों में नहीं है। अम्मी भी तो खाने में बाजार ही का मसाला डालती हैं। तेरी आएगी ना दुल्हन, देखोगे कैसे मसाले कूट कूट के तेरे लिए हांडी बनाती है। ये मेरी दुल्हन बीच में कहाँ से आ गई? अम्मी देखना, मून भाई अपनी शादी पे अपनी दुल्हन को खुद ही तैयार करेंगे। तौबा ना भी ना, मुझसे तो नहीं खाए जाते ये बाजार के खाने। तौबा, कितने मसाले डालते हैं ये। आपने खुद ही तो कहा था कि आते हुए बाजार से खाना लेके आना। मैं तो क्या करती हैं? तेरी बुड्ढी तो जाके तो पेके बैठ ही गई है। मुझसे नहीं ये हांडियाँ नोटियाँ होती, सीधी जो बात है। ये आमना के कुछ ज्यादा पर पुर्जे नहीं निकलते जा रहे? अभी लेके आता हूँ उसको मैं इसके प्यो के घर से। रोज रूहान को वहां पर अकेला छोड़ के पार्लर चली जाती है। और अब ये रात रहने का क्या तुक है? हाँ, तो कोई नहीं है, पर देख अभी ना जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाथ जरा हौला ही रख। हाँ तो होला ही रखा हुआ था तो इसने जमीन से पैर उठाने शुरू कर दिए। ओए और कितनी छूट दूं इसको मैं? ए पागला, तूने अभी रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करानी मकान की? वो जरा सियासत करनी पड़ती है ऐसे कामों में। मम्मी जी, इतने मैं ते मेरा बच्चा रुल गए ने ते तानू रजिस्ट्री दी पई दी। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्री उसके नाम है भी कि नहीं। खाली उसके प्यो के कहने से क्या होता है।
भाभी और भाई भी बैठे हुए हैं अभी उसके। तो पता करा ना पुत्र, पता करा। ते नाले उन नासर को भी जरा घर लेके आ, पता नहीं किधर ख्वार होता फिर रहा है। लख लानत ऐसी मोहब्बत है। इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो है और बुखार भी काफ़ी तेज़ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये फौरी मंगवाएं। और कमरे में कोई रोशनी करो, कोई खिड़कियाँ वगैरह खोलो यार। ऐसी बंद जगह पे तो अच्छा खासा बंदा बीमार हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, खोलते हैं सब कुछ। और डॉक्टर साहब ऐसे ही पड़ रहने दे मुझे, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। और यार आसिफ तू जा मेरी दवाई ले आ यार। ये किस दवाई की बात हो रही है? और डॉक्टर साहब पागल है, गनूदगी में है, बकवास कर रहा है। और आसिफ है और डॉक्टर साहब को छोड़ के आ गेट तक। आए डॉक्टर साहब, छोड़ रहा हूँ आपको बाहर। देखो आसिफ, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ और तुम दोनों की एक्टिविटीज़ से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। इन हराम चीज़ों का पीछे छोड़ दो यार। क्यों अपनी जान और ईमान के दुश्मन बन गए हो? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बस ऐसे ही है। और हाँ, इसको सिगरेट नहीं पिलाना जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और कोशिश करो कि तुम दोनों भी इस सिगरेट वाली बुरी आदत को ख़त्म कर दो। और डॉक्टर साहब हर चीज़ ही छोड़ देंगे। आसिफ है और तू जा नहीं रहा डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़ने। आए डॉक्टर साहब, छोड़ रहा हूँ आपको, बड़ी देर हो गई है। ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखो। जी जी, रख लेगा। भाभी आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ, आप जाके बच्चों को देख। अरे नहीं नहीं, रोज का काम है मेरा। बच्चे स्कूल चले गए हैं। तू बता नाश्ते में क्या बनाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं, मैं बस चाय पीऊँगी। ले बस चाह? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। आमना, लियाकत के साथ तेरी कोई लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई क्यों होनी है? आप क्यों पूछ रही हैं? देखा आमना, तेरी अम्मी हयात होती हैं अल्लाह बख्शे, तो वो खुद तुझसे बात करती। मैं भाभी हूँ, ज़ुबान की थोड़ी कड़वी हूँ, लेकिन दिल की बुरी नहीं हूँ। तू ना मेरे साथ किसी भी चीज़ के बारे में ना बात कर सकती है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इस घर को अम्मी के बाद जिस तरह आपने संभाला है, मैं कभी नहीं भूल सकती। आप खुद छोटी सी उम्र में इस घर में आ गई, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा ली। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मेरी तो एक कोई ख्वाहिश है कि इस घर में किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तभी तो फातिमा के लिए इतनी परेशान हूँ मैं कि तुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। नासिर उसे अच्छा लगता है, लेकिन तुझे इस रिश्ते से कोई मसला है? भाभी, ये रिश्ता किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। न क्यों? क्यों मुनासिब नहीं है? खाला परवीन तो खुद बाकायदा फातिमा का हाथ मांगने आई है घर पे। यही तो बहुत बड़ी गलती हुई है। आपको पता है, उस दिन अम्मी नासिर के लिए मरीम का रिश्ता मांगने आई थी, और यहाँ आके उन्होंने फातिमा के लिए। तो तुझे मरियम अब फातिमा से ज़्यादा अजीज़ है? मुझे नहीं भाभी, नासिर को अजीज़ है। दीवानों की तरह प्यार करता है वो उसे। अगर उसे मरियम ना मिली तो वो फातिमा से भी शादी नहीं करेगा। ले दस, फिर अब्बा जी मिठाई का टोकरा लेके क्यों बैठे हुए हैं कि खाला परवीन के घर जाना है? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। और वो फातिमा, वो मुझे अपना दुश्मन समझ के बैठी है। चल छोड़, हो जाएगा सब ठीक। चाय का पानी रख दे। अच्छा बाजी, मैं जा रहा हूँ। तनवीर, जी बाजी। ये इसमें नई सिम डलवा लेना। नई सिम? हाँ, मेरी सिम टूट गई है। ले, तो उसी नंबर की सिम निकलवा दे तो ना। नहीं, बस नई सिम लेके इसमें डलवा लेना, मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। चल जा अब।
तो आ गई बेगम साहब। दुकान पे देर हो गई, वरना मैंने तो सोचा था तुझे जाके लेके आता। आमना, बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। नहीं सिम? हाँ, मेरी सिम टूट गई है। ले, तो उसी नंबर की सिम निकलवा दे तो ना। नहीं, बस नई सिम लेके इसमें डलवा लेना, मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। पता नहीं कौन है, क्या करता है, कैसा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तेरे पसंद करने या ना करने से क्या होता है बाजी? नासिर भाई बहुत अच्छे हैं। मून बता रहा था कि जब तू उस दिन बाजार में बेहोश होके गिरने लगी थी तो तुझे नासिर भाई ने आके बचाया था। हाँ, क्यों? अम्मी को पता है इस बात का? बता दिया था सिद्रा ने। पुत्र, बड़ी मेहरबानी कि तुम मुझे देखने के लिए आए हो। मैं अब ठीक हूँ। हमें तो किसी ने सही तरह से बताया ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि इत्तेफाक से तनवीर मिल गया और मैं आ गया आपको देखने। नासिर भाई जी, क्या हाल है आपका? मरियम बाजी से बात करनी है। मुझे लगता है कि नासिर भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो क्यों? मेरे ख्याल से वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे मैं कॉम कर रही हूँ ताकि आपका हेयर बहुत ही स्ट्रेट है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक पोनी टेल जैसा आप पीछे की तरफ बनाते हो पोनी टेल, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद आपकी हेयर को ये क्या कर रहे हो तुम? straight रखनी है, और आप जैसे कि नीचे की तरफ देखोगे तो मेरा हेयर और ये क्या देख रहे हो? तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक रबर बैंड क्या देख रहे हो? अपने हेयर को बांध लूंगी यहाँ पे। क्या देख रहे हो तुम? हेयर कटिंग सीख रहा था। छोटी पप्पो, फोन दो ना। और ये वीडियो देख के तुम्हें बाल काटना आ जाएंगे? बेवकूफ। किसका फोन है ये? वो अम्मी का। वो मामू ने ना नया मोबाइल ले लिया तो पुराना वाला अम्मी को दे दिया। हमें क्या पता। अगर तुम्हें देखना ही है तो कोई काम की चीज देख लो। ये नाई बनना है तुमने? आपको क्या पता? नहीं, हद होती है वैसे। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ना क्या तंग करे ना मुझे। दो मुझे ये फोन। मोबाइल तो छोड़िए। दो मुझे ये फोन। दो। यार एक मैं देता हूँ। मैं देता हूँ। मोन। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, क्या हाल है जनाब? अरे लियाकत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है। और कभी आप भी पूछ लिया करें अपने बहनोई का। मैं तो हमेशा अमना से कहता हूँ कि लियाकत को भी अपने साथ ले आया करो, उससे मुलाकात नहीं हुई। और आप ही चक्कर लगा लिया करें, कभी दुकान पे आ जाएं। कल अख्तर बता रहा था आपके घर के बाहर मुलाकात हुई है उससे। हाँ, वो मकान पे गया था ना किराया लेने, तो वहाँ हुई थी मुलाकात। और अभी तक किराए पे ही चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने। कमाल कर दो तुसी। मैं तो कहता हूँ इतनी आला जगह है वो, उसको गिरा के उसके ऊपर कोई मार्केट बनवा लो। हाँ यार, लेकिन सरमाया बहुत लगता है ना यार। कहाँ से लाऊंगा इतना सरमाया? और तो बेच दो उस जगह को, अच्छी कीमत मिल जाएगी। वैसे मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने उस एरिया में प्रॉपर्टी ली हुई है। आप कहते हो तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे। आप एक दफ़ा हुक्म तो करो सजाद भाई। बस यार, अब्बा जी वो मकान ना बेचना नहीं चाहते, लेकिन करूँगा बात में अब्बा जी से। और रजिस्ट्री तो है ना आपके पास उसकी, आप ही के नाम होगा वो मकान। नहीं यार, वो मकान तो अब्बा जी ने। और जी जी सुन रहा हूँ, क्या कह रहे थे आप? आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ।
वो लियाकत, मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ यार, ये फाइल पहुँचानी है अंदर दफ्तर, ठीक है? ओ हाँ जी ठीक है, करें आप अपना काम, मैं भी अपना काम करता हूँ, होती है फिर बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, हाय अल्लाह मून, क्या कर रहा है ये? बाल काट दिए उसके सारे। हाँ, क्या किया बेटा? क्या हुआ है? हाय ओ मेरे रब्बा, ये क्या किया तुमने? मेरी कुड़ी दे सोने वाल, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं भाभी, नूर की स्टाइलिंग हो रही है। अम्मी ये देखिए, ये वाला डिजाइन, ये वाले बाल कटवा रही हूँ, अच्छे हैं ना? ऐसे भाभी आपस की बात है, बाल तो अच्छे काटे हैं मून ने। अच्छा। हाय मेरे रब्बा, क्या करूंगी मैं इस लड़के का? किस तरह के बाल कटाने? कभी भी नहीं, इतने छोटे छोटे बाल, बांदरी लगेगी तू। 1 किलो गोभी भी डाल देना। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं वो इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हैं। चलता हूँ। ये ले। हमारी बात बस यहीं तक थी, इससे आगे हमारे लिए कोई मुकालमे नहीं लिखे गए। हमारी कहानी शुरू होने से पहले खत्म नहीं हो सकती। कल जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कह रही हूँ ना, चला जा नासिर यहाँ से। नहीं दादी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं मरियम को लेके जाऊंगा। ना नासिर पुत्र ना, हम बड़े सीधे साधे से लोग एक ही राह पर चलते आ रहे हैं, कभी कोई नई राह तलाश नहीं की हमने। तो आ गई बेगम साहिबा। दुकान पे देर हो गई, वरना मैंने तो सोचा था तुझे जाके लेके आता। आमना, वो आमना, चाय नहीं पिलाएगी?
आसिफ के पास, उसके घर भी नहीं है वो, कल शाम से ही गायब है, फ़ोन भी ऑफ आ रहा है उसका। तो कितने गया मेरा पुत्र? मैं नहीं पता, लेकिन जाकर लब के लेके तो भी हाय हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तू नासिर के साथ जाना चाहती है ना, तो चली जा, वरना सारी हयाती तेरा दिल सड़ता रहेगा, छेद पड़ जाएंगे। अरे सगीर, तुम? मरियम है घर पे? मरियम बाजी ऊपर है, मैं ना तनवीर को बुलाने जा रहा था, मुल्तान से मेहमान आए हैं मरियम बाजी के रिश्ते के लिए। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ मेरे से क्या मिस्टेक हो गई है जो मेरी गड्डी कहीं डाउन आ गई, आंख मिला के आपकी सुसाइड का केस बनता है। ओ 40 की स्पीड थी मेरी तो। चल उठ, गो टू द हॉस्पिटल, आंख मिला के। नहीं ठीक हूँ मैं। वैसे मेरी गड्डी ने आपको हिट नहीं किया, आप खुद राउंड खा के गिरे हो मेरे नीचे। अगर थाने जाना पड़ा ना तो यही कहना आंख मिला के। हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। यार तू तो बड़ा चंगा बंदा है, तेरे क्या वो तुझे तो बड़ा तेज फरीवर है। वो चौधरी मीसा का पुत्र नहीं है तू, समालर पुत्र। ओए हाँ ओए, यस। वो तू इस टाइम इतने तेज बुखार में किधर खच्चर खराब हो रहा है? चल घर चल। कोई घर नहीं मेरा, आप जाए, मैं चला जाऊंगा जहां जाना होगा मैंने। अच्छा, तो घर से एंग्री बर्ड होके निकला तू है? कोई बात नहीं। और कहाँ जाएगा इस वक्त? चल मेरे साथ चल, आई विल मैनेज इट। चल बैठ। अरे और चल भाई चल, आंख मिला के गड्डी में बैठ तू। बैठ भाई, बैठ जा। ओ बैठ जा। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह करम करी, आंख मिला के। लियाकत, अब तो जाके नासिर को ले आ उसके यार के घर से। बहुत हो गई पुत्र, अब तो उसका गुस्सा उतर गया होगा। कल गया था मिजी में आसिफ के पास, उसके घर भी नहीं है वो, कल शाम से ही गायब है, फ़ोन भी ऑफ आ रहा है उसका। तो कितने गया मेरा पुत्र? मैं नहीं पता, लेकिन जाकर लब के लेके तो भी हाय हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वो परेशान होने वाली बात नहीं है, यहीं कहीं होगा, बड़े यार हैं उसके यहाँ पे। है नहीं आमना, तू समझा नासिर को, तेरी तो कोई भी बात नहीं टालता, हर बात मानता है तेरी। मैं तो ज़ुबान भी दे आई हूँ तेरे अब्बे को। वो नहीं समझेगा अम्मी, फातिमा से शादी नहीं हो सकती उसकी। अब्बा से मैं बात कर लूँगी, आप भूल जाएं इस बात को। नहीं, कैसे भूल जाऊँ? हैं, तुम लोग होते होगे ज़ुबान से फिरने वाले, हम मुकरने वाले नहीं हैं। और ना तो तू क्यों नहीं कराना चाहती अपनी बहन की शादी इस घर में? मसला क्या है तेरा? आज बैठ के बता ना आराम से। हैरी, तू नहीं चाहती कि तेरी तरह तेरी बहन भी इस घर में राज करे? हैं, शहजादियों की तरह रखा हुआ है तुझे मेरे बेटे ने, आज तक कोई तकलीफ नहीं दी तुझे। सुख कौन सा दिया है मुझे? कभी हंस के बात की इन्होंने मेरे साथ? कभी दुख सुख बांटा है मेरा? कभी अपने दिल की बात की है इन्होंने? सारा सारा दिन तू घर से बाहर रहती है, किसकी मर्जी से है? बता, कौन से चाह नहीं पूरे करता तेरे ये? और रहने दे माजिद, वो ऐसे है ही बेफैज,
शर्म कर आमना, कुछ शर्म कर। जानवर का पुत्र तेरी गोदी में किसने दिया है? एक बेटा दे दिया तो फर्ज पूरा हो गया इनका। मेरे भी कुछ अरमान है अम्मी, कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, लेकिन इनको क्या? इनके अरमान, इनकी ख्वाहिशें तो पूरी हो जाती हैं ना। सारा दिन बाहर रहते हैं, वापस घर आके सो जाते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास। अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों बैठूं घर? अब मैंने कुछ करने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू किए हैं तो सबको तकलीफ हो गई। आमना ज्यादा बकवास ना किया कर, सुबह सुबह सारा खाना हराम कर देती है। बड़ी जुबान लग गई है भाई इसको। हाय, पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रही है तो। हाय मेरा बच्चा, नाश्ता भी नहीं किया। बे लियाकत करा मैं नजारा ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਆਏ। ਉੱਠ ਜਾ ਭਾਈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾय पी ले। बड़ी मेहरबानी जी। वैसे मैंने अभी तक आपको पहचाना नहीं। बुखार तो माशाल्लाह से ठीक हो गया। रात को दवा दी थी, दवा ने अपना असर कर दिया है, आंख मिला के। आप वैसे ही मुझे यहाँ पे ले आए। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे मेरे दोस्त की तरफ छोड़ आए। वाह, तो कहाँ छोड़ा था तुझे आंख मिला के? हैं? और बेहोशी के आलम में तू कभी शमालन बता रहा था और कभी जुनूबन। पता नहीं जी, पर आपने वैसे ही एहसान किया मुझ पे। छोड़ आते वहीं कहीं। और एहसान तो तेरे बाप ने किया था मुझ पे। वो तो रात को लाइट पड़ी तेरे मुंह पे तो फिर मैंने पहचाना कि तू चौधरी मीर का छोटा पुत्र है, आंख मिला के। अब हमें कैसे जानते हैं? और अब्बू को? देख भाई यार, छोटा सा शहर है सियालकोट, और शेख शराफत शरीफ बड़े बड़े शहरों के कोनों और खुदरों को जानता है, आंख मिला के। अच्छा, पर अब्बू की वफात को तो कई साल हो गए हैं। जानता हूँ, और तुझे ये भी बताऊंगा कि तेरे बाप को मैं कैसे जानता हूँ। तो अभी दिमाग पे जोर ना दे। ये केक रस भी खा, पकड़। ये 4 केक रस खा के ना तो वो सामने गुसल खाना है, वहां जाके मुंह हाथ तो मैं तेरे लिए नाश्ता बनाता हूँ। हैं? आंख मिला के। मिला के? हा। और तू तो अपना छोटा भाई लगा आंख मिला के। दैट नेक चेक करिए नाश्ता। खा खा मेरा भरा, तू ये खा, मैं लेके आता हूँ नाश्ता तेरे लिए। रहने दे, मैं खुद ही लगा लूँगी, ना किया कर इतने काम। मैं तो कहती हूँ मरियम बेटा कि माँ बाप के घर में बच्चियों को शहजादियों की तरह रहना चाहिए। अगले कार जाके पता नहीं उनके हाथों की मेहंदी का रंग चढ़ता है या उतरता है। हम तो सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। तो दादी, मैं भी तो शहजादियों की तरह ही रहती हूँ ना, और घर के काम तो मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मरियम पुत्र, तू नासिर के साथ जाना चाहती है ना, तो चली जा, वरना सारी हयाती तेरा दिल सड़ता रहेगा। छेद पड़ जाएंगे छोटे छोटे, किसी को नजर ना आने वाले, निम्मी निम्मी पीड़ देने वाले। मैं तेरे माँ बाप को समझा लूंगी। तेरा भाई भी तो हमें छोड़ के चला गया है ना, आप पे ही सब्र आ जाएगा। कैसे सब्र आ जाएगा दादी? आपके दिल में छेद नहीं होंगे छोटे छोटे, नजर ना आने वाले? आपका दिल नहीं सड़ता रहेगा? ये तेरी जिंदगी है पुत्र,
और तुझे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, पूरी आज़ादी है मरियम पुत्र। दादी, जब किसान खेतों में बीज बोता है ना, तो उसे नहीं पता होता कि कौन सा बीज उसकी खुराक बनेगा और कौन सा चिड़िया चुग लेंगी। मरियम पुत्र, हम तो अपने ख्वाबों का बीज बो देते हैं ना दादी, आगे उसकी मर्जी है कि कौन सा बीज हमारी खुराक बनता है और कौन सा चिड़ियों की। और वैसे भी दादी, हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती, इसका एक एक धागा बंधा होता है हमारे रिश्तों की चादर से। और अगर इस चादर में से मैंने अपने धागे चुरा लिए तो मैं तो नंगे सर हो जाऊंगी दादी। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक तेरे नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची। अब दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगी। वो फाइटिंग तो हर घर में होती है, अब इस तरह घर लीव करके तो नहीं जाते ना। चल शाबाश, चल घर चल, आंख मिला के। अरे उतर जा, आंख मिला के। अरे सगीर, तुम? मरियम है घर पे? मरियम बाजी ऊपर है, मैं ना तनवीर को बुलाने जा रहा था। मुल्तान से मेहमान आए हैं मरियम बाजी के रिश्ते के लिए। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। ले भी नासिर मीद, तेरा घर आ गया। वो फाइटिंग तो हर घर में होती है, अब इस तरह घर लीव करके तो नहीं जाते ना। चल शाबाश, चल घर चल, आंख मिला के। अरे उतर जा, आंख मिला के। चलो शराफत भाई, खुदा हाफिज। ओके, रब रखा। नहीं, मैं सदकी मेरा पुत्र घर आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा पुत्र वापस आ गया। मैं भाग जाऊं, मेरे घर की रौनक आ गई है। सोने, मेरा बच्चा माँ के साथ कोई ऐसे नाराज होता है? देखे ना, माँ प्यो जो भी करता है ना, अपने बच्चों की भलाई के लिए करता है। हाय, पर तुम लोग थोड़ा सा कद निकाल लेते हो तो समझते हो कि जी पूरी दुनिया देख ली। ना पुत्र, पूरी दुनिया देखने के लिए ना उसकी धुप छां में जीना पड़ता है। हैं? समझ आई ना मेरा पुत्र? अच्छा, रोटी खाएगा? हैं? मैं तेरे लिए ना गरम गरम फुल्का बना के लाती हूँ, ठीक है? मैं सदके मेरा पुत्र। देखो शराफत, मुझे तो तुम इन कामों से दूर ही रखो। पता है ना, पहले भी एक बार मसला हो गया था। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई माल वाल नहीं है और तुमने मुझे समझ कर रखा है। हाँ, बड़ा रिस्क होता है इन कामों में। अच्छा तुम ऐसा करो, लड़कियां यहीं ले आना, मैं यहीं तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। ओके बाय। तो ये लें, ये देख लें, ये फैसलाबाद से नया माल आया। अब
ये कुछ बेहतर लग रहा है। ये वो चीज़ नहीं जो मैं चाह रही हूँ। तो आप क्या चाह रही हैं? खुल के बताएं ना मुझे फिर। भाई देखो, हमने अपनी बेटी की मंगनी पे जोड़े देने हैं और हर काम मैंने वो करना है अपनी जेठानी से बढ़ चढ़कर। आपको पता होना चाहिए। ये ले, ये देखें फिर। हाय, ये तो वही नहीं जो बल्कीस ने अपनी बेटी की सास को दिया था। ना ना ना, ये भी नहीं चलेगा, कोई और दिखाओ। और तो आप अपने पूरे खानदान की बरी और जहेज ला के मुझे दिखा दें ताकि मैं उससे हट के कोई माल दिखा दूं आपको। चलें, कोई माल नहीं है और मेरे पास, जाएं। तो तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम गाहकों से बात करने की तमीज नहीं है? और नहीं है तमीज, चल चंडी हो। और बुढ़ियों के पीछे लग के तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। ओ जी चलो चलते हैं। ये तो बंदा मुझे पागल लगता है। तौबा तौबा। और लगता है तू आज ना बीवी से छितर खा के दुकान पे आया। और बताऊं तुझे मैं? ओ बस 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 लियाकत भाई, बैठे। तू किधर दफा हुआ है इतनी देर से? हैं 2 घंटे से मैं खुद लगा, वो दिमाग खराब किया हुआ है जालों ने मेरा। आपने खुद ही तो भेजा था गोदाम पे। लगता है आपके साथ याददाश्त का मसला हो रहा है। बकवास ना करे अगर मेरे नाल। चल जा, जाके छेती नाल चाय लेके आ। बादामों वाली? दफा हो अख्तर। अभी ला, अभी ला। देख रहा हूं जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं वो इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? दूसरों की खुशियाँ और मेरी खुशियाँ? अरे सहीर, तुम? मरियम है घर पे? मरियम बाजी ऊपर हैं। मैं ना तनवीर को बुलाने जा रहा था। मुल्तान से मेहमान आए हैं मरियम बाजी के रिश्ते के लिए। भैन जी, हमें तो मरियम थी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझे। तुसी भी आके मुंडा वेख लो ना। हमने क्या देखना भरा जी, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। और फिर वहीदा ने आप लोगों की बड़ी तारीफें की हैं। भाई ये तारीफ के काबिल हैं तो मैंने तारीफें की है ना, तभी तो मैं रिश्ता लेके आई हूँ। अच्छा तो फिर बेजी को मिठाई खिलाएं ना। बेजी बेजी बेजी, आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है। चलो रखो रखो। चलो खुशी का मौका है, खा ले खा ले। आ मरियम थी है, तू तो मेरे पास आके बैठ। आ ना। हाँ बैठ बेटा। खा मेरी बेटी मिठाई। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो। वो दे जी, पैसे तो दे। ये लो, मुबारक हो। मुबारक हो। कितनी प्यारी मेरी थी है। मुबारक हो बेजी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।